पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 4 स्टार न्यूज का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग, जनता से सीधी बात 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राठ की जनसभा में हुंकार भरी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड में कई दौरे हुए, लेकिन राठ नगर का यह उनका पहला दौरा था। नगर की जनता को सूबे के मुखिया से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने नगर के लोगों को कोई सौगात नहीं दी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की राठ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राठ नगर पहुंचते ही स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पर मत्था टेका और उसके बाद मंच पर पहुंच जनता का अभिवादन स्वीकार किया। राठ नगर पहुंचे योगी ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन राठ वासियों के लिए सूबे के मुखिया ने कोई सौगात नहीं दी। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी मनीषा अनुरागी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 स्टार न्यूज हमीरपुर। ब्रह्मानंद महाराज की पावन भूमि पर सभी देवों के कार्यकर्ताओं की ओर से इस विराट नगरी में आप लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये लोग पानी की बोतल फेंक रहे हैं, वे कृपया पानी की बोतल न फेंके, आराम से बैठ जाए। ये अभद्रता है और अशिष्टता भी। अगर कोई बीच में फेंक रहा है उसको रोक दें। बाबा पाटलेश्वर के चरणों में नमन करते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की पावन समाधि पर भी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत माता की ये महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी
राज्यवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड दीर्घ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा की भूमि है। और इस भूमि पर 5 वर्ष के अंदर हमें आप सबकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उसी का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके बीच में रात में आया हूं और श्रीमती मनीषा झा जी को फिर से विधायक बनाने की कोशिश करने के लिए आया हूं। मुझे अभी यहां बताया गया, भाइयों बहनों, हमारे पास दोनों प्रकार की स्कीम है। दोनों प्रकार की स्कीम इस प्रकार की कि अगर प्रबंध समिति स्वयं विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और 20 एकड़ भूमि उनके पास है, वे आवेदन करें, उनको कोई देर नहीं लगेगी। निजी विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई स्वयं ही हमने पहले से ही ये नियम बना दिए हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं कि कोई लेन देन हो, यहां पे तो पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। और दूसरा अगर सरकार के अंदर जाते हैं तो उनको पूरी प्रॉपर्टी सरकार को देनी होगी। सरकार इस कार्रवाई को आगे करेगी। हमें तो प्रसन्नता होगी कि अगर पब्लिक हमें संपत्ति दे और सरकार वहां पे विश्वविद्यालय बनाए तो सरकार का भार कम हो जाता है, इसलिए भी हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग तय करें, जिसमें भी यहाँ का प्रबंध समिति सहमत हो, राज्य सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं आप सबसे सही महीने में बात करने के लिए, अपनी दिल की बात करने के लिए। और इसलिए आया हूं, जब मैं यहां पर आया हूं तो आज सुबह में पहले सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धन में प्रातः काल वहां दर्शन करके, वहां संतों से मुलाकात करके और वहां के समग्र विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है, इन सब पर चर्चा करने के बाद मैं आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी जगह जगह स्नान करता है, तीर्थों में जाता है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, संगम में स्नान चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। संत रविदास जी की आज पावन जयंती है, इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में, तो मुझे आपको बताते हुए कोई संकोच नहीं कि 5 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। 5 वर्ष पहले इसी बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे और डकैतों का एक पहला साम्राज्य यहाँ पर संचालित होता था। लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपसे जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इन 5 वर्षों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और बिना भय और आतंक के 5 साल पहले माफिया और भूमाफिया हावी थे और आज जब मैं यहां पर आया हूं तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की इस पावन तपोस्थली पर तो मैं देख रहा था कि मेरे आगमन के पहले यहाँ के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफियाओं की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी है। और मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं,
अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, हमने बुंदेलखंड के विकास की एक समग्र योजना को आगे बढ़ाया है। जिस बुंदेलखंड के बारे में लोग कहते थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं, आज हम हर घर नल की योजना लेकर के बुंदेलखंड में आ गए हैं। हर घर स्कीम बन रही है कि नहीं बन रही है? पाइपलाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? भाइयों बहनों, दशकों से लंबी थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये 5 जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। और अभी तो केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने पुष्पेंद्र जी से कहा है इसकी कार्य योजना बनाइए। हमीरपुर जनपद में भी इसका पानी आना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को समस्या न हो होता है। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है और डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। लेकिन फर्क साफ है, ये जो समाजवादी परिवारवादी थे ना, वास्तव में समाजवादी और परिवारवादी नहीं थे भाइयों बहनों, ये तमंचावादी भी थे। इन्होंने तो बुंदेलखंड के हर जिले में तमंचा की अवैध फैक्ट्री लगाने का काम किया था। यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में तोप बनाने का कारखाना और फाइटर विमान बनाने का कारखाना, लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लगा रही है। अभी बनने दीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को पूरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगी तो भाइयों बहनों यहाँ उद्योग भी लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड को छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा और हर घर को पानी, हर घर नल और हर खेत को पानी पहुंचा करके यहाँ की धरती से भी सोना उगलने का कार्य करेंगे। यहाँ का किसान भी मिसाल होगा, नौजवान भी मिसाल होगा। आज बुंदेलखंड के सामने आगे बढ़ा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं यहाँ पर है। इस पर्यटन की संभावनाओं के माध्यम से यहाँ के नौजवानों की आस्था है कि आम जनमानस की आस्था का सम्मान तो होगा ही, लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का कार्य भी इस पर्यटन के माध्यम से विकसित करेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के लिए हमारी जो कार्य योजना थी, अकेले हमीरपुर जनपद की ही मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, हमीरपुर में 41,400 से अधिक किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया था। 41,400 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,76,600 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में स्वतः ही आ रहे हैं। भाइयों बहनों, पाइप पेयजल स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर 27,682 परिवारों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और अगर मैं दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं, समाजवादी पार्टी ने इस पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को और प्रदेश के वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करवा रही है। और अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो 7,600 दिव्यांगजन, 17,329 निराश्रित महिला और 49,045 वृद्धजनों को हम आज के दिन पर बुंदेलखंड में 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा के लिए हमीरपुर जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा कातनेश्वर के चरणों में नमन करते हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की पावन समाधि पर भी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत माता की ये महान सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
मैं आप सभी राज्यवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड दीर्घ भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा की भूमि है। और इस भूमि पर 5 वर्ष के अंदर हमें आप सबकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उसी का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके बीच में राज में आया हूं और श्रीमती मनीषा राज जी को फिर से विधायक बनाने की कोशिश आया हूं। मुझे अभी यहां बताया गया, भाइयों बहनों, हमारे पास दोनों प्रकार की स्कीम है। दोनों प्रकार की स्कीम इस प्रकार की कि अगर प्रबंध समिति स्वयं विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और 20 एकड़ भूमि उनके पास है, वे आवेदन करें, उनको कोई देर नहीं लगेगी। निजी विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई स्वयं ही हमने पहले से ही ये नियम बना दिए हैं। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं कि कोई लेन देन हो, यहाँ पे तो पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। और दूसरा अगर सरकार के अंदर जाते तो उनको पूरी प्रॉपर्टी सरकार को देनी होगी। सरकार इस कार्रवाई को आगे करेगी। हमें तो प्रसन्नता होगी कि अगर पब्लिक हमें संपत्ति दे और सरकार वहां पे विश्वविद्यालय बनाए तो सरकार का भार कम हो जाता है, इसलिए भी हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग तय करें, जिसमें भी यहाँ का प्रबंध समिति सहमत हो, राज्य सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं आप सबसे सही महीने में बात करने के लिए, अपनी दिल की बात करने के लिए। और इसलिए आया हूं, जब मैं यहां पर आया हूं तो आज सुबह में पहले सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धन में प्रातः काल वहां दर्शन करके, वहां संतों से मुलाकात करके और वहां के समग्र विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है, इन सब पर चर्चा करने के बाद मैं आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी जगह जगह स्नान करता है, तीर्थों में जाता है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, संगम में स्नान चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। संत रविदास जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में, तो मुझे आपको बताते हुए कोई संकोच नहीं कि 5 वर्ष पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। 5 वर्ष पहले इसी बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे और डकैतों का एक पहला साम्राज्य यहाँ पर संचालित होता था। लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में आपसे जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इन 5 वर्षों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और बिना भय और आतंक के 5 साल पहले माफिया और भूमाफिया हावी थे और आज जब मैं यहां पर आया हूं तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की इस पावन तपोस्थली पर तो मैं देख रहा था कि मेरे आगमन के पहले यहाँ के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफियाओं की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी है। और मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं
अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, हमने बुंदेलखंड के विकास के एक समग्र योजना को आगे बढ़ाया है। जिस बुंदेलखंड के बारे में लोग कहते थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं, आज हम हर घर नल की योजना लेकर के बुंदेलखंड में आ गए हैं। हर घर स्कीम बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है? पाइपलाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? भाइयों बहनों, दशकों से लंबी थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है ना। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये 5 जनपद इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। और अभी तो केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने पुष्पेंद्र जी से कहा है इसकी कार्य योजना बनाइए। हमीरपुर जनपद में भी इसका पानी आना चाहिए, जिससे यहाँ के हो होता है। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है और डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। लेकिन फर्क साफ है, ये जो समाजवादी परिवारवादी थे ना, वास्तव में समाजवादी और परिवारवादी नहीं थे भाइयों बहनों, ये तमंचावादी भी थे। इन्होंने तो बुंदेलखंड के हर जिले में तमंचा की अवैध फैक्ट्री लगाने का काम किया था। यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में तोप बनाने का कारखाना और फाइटर विमान बनाने का कारखाना, लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के प्रसाद के माध्यम से लगा रही है। अभी बनने दीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को पूरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगी तो भाइयों बहनों यहाँ उद्योग भी लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड को छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा और हर घर को पानी, हर घर और हर खेत को पानी पहुंचा करके यहाँ की धरती से भी सोना उगलने का कार्य करेंगे। यहाँ का किसान होगा, नौजवान भी मिसाल होगा। आज बुंदेलखंड के सामने आगे बढ़ा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं यहाँ पर है। इस पर्यटन की संभावनाओं के माध्यम से यहाँ के नौजवानों की आस्था की, आम जनमानस की आस्था का सम्मान तो होगा ही, लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का कार्य भी इस पर्यटन के माध्यम से विकसित करेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के लिए हमारी जो कार्य योजना थी, अकेले हमीरपुर जनपद की ही मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, हमीरपुर में 41,400 से अधिक किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया था। 41,400 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,76,600 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में स्वतः ही आ रहे हैं। भाइयों बहनों, पाइप पेयजल स्कीम के अंतर्गत यहां पर 27,682 परिवारों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और अगर मैं दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं, समाजवादी पार्टी ने इस पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को और प्रदेश के वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करवा रही है। और अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो 7,600 दिव्यांगजन, 17,329 निराश्रित महिला और 49,045 वृद्धजनों को हम आज के दिन पर बुंदेलखंड में 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा के लिए हमीरपुर जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में 5 वर्ष में 18,000 आवास नहीं दे पाए थे पूरे प्रदेश में। और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 45,50,000
गरीबों को एक एक आवास दिया है और हमीरपुर में 15,000 गरीबों को एक एक आवास मिल गया है। भाइयों बहनों, हमारा युवा क्यों से छूट जाएगा? हमने तय किया है हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 200 नौजवानों को मिल चुका है, इसकी कार्रवाई चल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट कर दी है चुनाव आयोग में। उस देर के लिए भले रुका होगा। अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं। अगर हमने कहा तुम रोक लगाओगे, हम चुनाव के बाद 2 करोड़ नौजवानों को भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए, मैं तो आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में ये सपा बसपा कांग्रेस के नेता कहीं थे? कहीं दिखाई दे रहे थे? एक का क्या ये लोग भी कहीं थे? कहीं आता पता लग रहा था इनका? लेकिन कोरोना कालखंड में भी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी ना। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और सबक वाले लोग, क्या आप वैक्सीन से पढ़े हैं क्या? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सभी लोग हाथ खड़ा करके आपका अभिनंदन। 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यही वैक्सीन कोरोना महामारी से बचा रही है। तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगे। जिनको बोतल में बंद करके हमेशा के लिए राजनीति से खारिज कर दिया है, ऐसे कोरोना के रिजल्ट को हम लोगों ने भी बोतल में बंद करके हमेशा के लिए बंद करके रख दिया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आज समय आ गया है चुनाव की जोरदार से इन लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। एक बात और, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन जब देता था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई ज्यादा लोग मरते थे भूख से। डबल इंजन की सरकार ने हर महीने 2 बार राशन दिया है ना, डबल डोज राशन की भी सभी लोगों को मिल रहा है ना, ये दिक्कत तो नहीं है। ये राशन पहले सपा की सरकार में कहां चला जाता था? आ जाता था सिविल खानदान, उनके गुर्दे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज कह रहे हो कि घी देंगे। अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे। अरे अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। आप सोचिए, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? जैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते हैं माफिया के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति उनकी संवेदना है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी। अपने पर जो कहा वो करके दिखाया है। आगे मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस सपा बसपा कोई कराएगा क्या? कौन करा रहा है? ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा पाएगी। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कौन करा रहा है?
पुनर्वासनी धाम का और चित्रकूट के सुंदरीकरण का, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करा रही है। भाइयों बहनों, बेटियों की सुरक्षा हो या बेटियों को मिलने वाली कन्या सुमंगला योजना या स्वामी विवाह की योजना, बिना भेदभाव की दिया जा रहा है। छात्रों की स्कॉलरशिप हो या उन्हें सरकारी नौकरी या टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई ये सरकार कर रही है। हर घर और हर खेत को पानी देने का काम भी कोई कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो भाइयों बहनों, वोट पाने का अधिकार भी तो भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। क्या मनीषा रागी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर। भाइयों बहनों, ये कमल चुनाव चिन्ह पर याद रखना, विपक्षियों की जमानत पर जब भुगत होगी, चुनाव के दिन जब आप पहले करेंगे पहले मतदान, फिर जनता पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। जब पहले मतदान करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले मतदान जब ये लक्ष्य को लेकर के आप चलेंगे, तब विपक्ष की जमानतें जब्त होंगी। तो मनीषा रागी जी को आप कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। विकास और मुर्गागर साथ साथ चलना चाहिए ना। गरीब को राशन ऐसे मिलते रहना चाहिए ना। विकास ऐसे चलना चाहिए ना। सहमत है? सपा बसपा कांग्रेस के बहकावे को ले आएंगे ना। दूर तक भी मत पटकने देना, दूर तक भी नहीं, क्योंकि प्रदेश के विकास के अपशकुन है। अपशकुन को जितना दूर कर लोगे, उतना वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बन पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमीरपुर जनपद की राढ़ विधानसभा 229 सीट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज राढ़ जनसभा को संबोधित करने आए थे। ये जनसभा के बाद का नजारा है। यहाँ जनता में एक जोश उभर कर सामने आया है। योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग आए थे और मनीषा अनुरागी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने मतदान करने की बात कही है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाली 20 तारीख को किसके पक्ष में मतदान होगा। अपने सहयोगी रिंकू वर्मा के साथ मोहम्मद शुएब, 4 स्टार न्यूज़।